अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी था पंचगम नाश्विने नित्यम सर्वपाप विनाशनम। अगर अचानक कोई पाप बन जाए तो भैया इसका स्मरण कर लिया करो, अहिल्या का, मंदोदरी का, द्रौपदी का, कुंती का। इन सब ने पर पुरुषों को छुआ है इन्होंने। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसको पर पुरुषों ने स्पर्श न किया हो। इन्होंने नहीं चाहा कि कोई छुए, हठात छुआ है उन्होंने, बलात् छुआ है। इन्होंने अपने को प्रस्तुत नहीं किया। कब कहा कुंती ने सूर्य से कि आ मैं तुझे समर्पित होती हूं? सूर्य ने ही तो किया, कर्ण की फिर प्राप्ति हुई। मंदोदरी ने कब मना, कब कहा, लेकिन विभीषण ने उसे स्वीकार कर लिया। तारा, हद है, सुग्रीव ने तारा को स्वीकार कर लिया। अब मां कह रही है पांचों मिल बांट कर एक साथ रख लो, कोई चीज लाए हो तो भाई वो थी अर्जुन की, ये पांचों के साथ कैसे रह सकती है? लेकिन उसने कहा मेरी मां कुछ कह रही है और कुंती के मुंह से कोई ऐसा अपवचन निकल ही नहीं सकता। मैं अपनी देवी कुंती की आज्ञा को सिरोधार्य करूंगी, जो उन्होंने कहा है। कितनी बड़ी बात है, द्रौपदी की है, अहिल्या। लेकिन भगवान ने इतनी दिव्य शक्तियां जब अहिल्या को दी तो अब भगवान अभी भी कुछ और देना चाहते। महादेवियां, पंचकन्याएं, पंचचित्राएं, पंचनित्याएं, पंचमंगलाएं, तो इस प्रकार से जो ये दिव्यताएं भगवान दे रहे हैं, उनमें भगवान को फिर ऐसा लगा कि कुछ और विशेष है जो देना है। भगवान को लगा कि मैंने अपनी ओर से दिया है, ये क्या चाहती है भाई, इसके मन में क्या है, इसकी तो बात पूछे। ये तो मैंने अपनी ओर से दे दिया। तो अहिल्या से उन्होंने पूछा, अहिल्या इतना अधिक आदर होगा पूरी धरा पर, देवगण आपको शीश झुकाएंगे, मरुदगण, वसु, लोकपाल, दिग्पाल, प्रचेता, ब्रह्मा, प्रत्येक लोक में आपकी वंदना होगी, लेकिन ये तो हमने दे दिया आपको अपनी उदारता के वशीभूत, आप क्या चाहती हैं? तो बहुत धीरे से सकुचाते हुए अहिल्या ने कहा कि मैं तो अपने पति का ही सानिध्य चाहती हूं और कुछ नहीं। तो संभव हो सके तो मुझे मेरे पति तक पहुंचा दो, और हां वो मुझे स्वीकार कर ले, उनके मन में मेरे लिए अवज्ञा न रहे, असहमति न रहे, वो हृदय से मुझे अपने मुझे स्वीकार कर ले। राम ने कहा इतना अधिक जिसने त्रास दिया हो फिर उसे चाहती है? उसने कहा नहीं, वो ऐसा है ही नहीं मेरा पति। वो अधिक अनुराग में, स्त्री के प्रति एक अनुराग होता है पुरुष को, वो अनुराग उसका स्वामित्व में, प्रभुत्व में, वर्चस्व में, स्थापत्य में बदल जाता है। फिर वो अपनी जागीर समझने लगता है उसको, प्रभुत्व। तो पुरुष के भीतर में जो एक स्नेह होता है, अनुराग, अपनी पत्नी, पुत्री के प्रति विशेषकर, ये उसके अंदर बात तो रहती है, भाई लोग मुझे क्षमा कर दें, उसमें वो थोड़ा सा अभिमान तो है कि मैं बड़ा हूं और ये छोटी है, इसकी रक्षा करनी है। तो पुरुष के भीतर एक पुरुषत्व है, और उस पुरुषत्व के वशीभूत वो आधिपत्य चाहता है, वर्चस्व चाहता है, प्रभुत्व चाहता है, नेतृत्व चाहता है, स्वामित्व चाहता है। एक और बात है, हमें क्षमा कर देना, अपनी आज्ञा के अधीन रखना चाहता है। ये अच्छी बात है ना? स्वाभाविक उसमें एक प्रवृत्ति है कि मैं बड़ा हूं। अब ये तो कभी बाद में बात करेंगे कि गृह स्वामिनी कौन है, घर स्वामी कौन है ग्रह का, भाई गृह लक्ष्मी कौन है। तो भगवान राम ने कहा कि इतना त्रास देने पर भी तू गौतम को चाहती क्यों है? तो बोले मेरा पति मुझ में अत्यंत अनुरक्त है, अनुरागी है मेरा, और वो अन्य स्त्री की कल्पना नहीं कर सकता। तो मेरे स्त्रैण और पावित्र की रक्षा के लिए मेरे प्रति उसमें जो एक वर्चस्व का
भाव है स्वामित्व का, उसके वशीभूत उसे क्रोध आ गया। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के क्रोध के कारण उनका परलोक बिगड़ जाए। मुझे वो देखेंगे, क्रोध शांत हो जाएगा उनका। गए पति लोक आनंद भई, गई पति लोक आनंद भई, गए पति लोक ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि जो अति बल भावा सोई बल पावा, गई पति लोक आनंद भरे, अरसद छोड़ कपट